सतगुरु की प्यारी संगत जियो, राधा स्वामी। विराजमान गुरु की संगत, शब्द का समय एक जीव परमात्मा को जो पाना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है, उसमें लीन होता चाहता है। आरज़ू जुनून लिए उस मालिक को याद करता हुआ खुदा के दरबार की ओर, खुदा के दर की ओर, खुदा के मंदिर में समाना चाहता है। अर्ज करता हुआ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचता हुआ कहीं उच्च स्थान ना पाकर मायूस सा जब होने लगता है, एक किसी महात्मा की शरण में उसको कहीं इत्तला मिल जाती है, यहाँ पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। आपको जो रास्ता जिस पे आप जाना चाह रहे हैं, ये रास्ते, ये राह उस रास्ते की ओर जा रही है। आप इस रास्ते से होकर उस मंजिल को पा सकते हो। भावुक वो आत्मा परमात्मा को पाने वाली कुछ कठिनाइयों को सहती हुई, कुछ परेशानियों को झेलती हुई उस दरगाह, उस दरबार पर, उस संत की शरण में जाकर पनाह लेती है, पहुंच जाती है जहां पर उसकी मंजिल है। सवाल होता है, खुदा को पाना है, रब को पाना है, रास्ता बताइए। संत भजन में लीन उस रब को पाते हुए उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर त्रैलोकी को देखा जा सकता है, उस परमात्मा की कायनात को साक्षात देखा जा सकता है। जिसको परमात्मा की तलाश थी, खुदा की तलाश थी, सवाल करता है, मुझे प्रभु को, ईश्वर को पाना है, उसे देखना चाहता हूँ। जवाब आता है उस संत की ओर से, महात्मा की ओर से। कहते हैं वो, रस मंडल बाजा बाजता, रस मंडल बाजा बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ, रसमंडल बाजा बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं,
एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। चश्मे वेलत पर जा देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। अंतर जाकर देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। एक प्रेम रस चाखा नहीं, बाहर देखे तो क्या हुआ। रसमंडल बाजा बाजता, बाहर सुने धुन क्या हुआ। बाहर की धुन सुन तो क्या हुआ। चश्मे रैनत में जा देख तू, कर दर्शन उसके। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। संत अपनी मस्ती में गुनगुना रहे थे और बता रहे थे उस भावुक इच्छाधारी को जो प्रभु को पाने की इच्छा रखते। कहने लगे संत, प्यारा, अभी तक जो इस दुनिया में सुना जरूर है तुमने, हर चीज़ में वो विराजमान है, हर चीज़ में वो उसकी ताकत, उसकी शक्ति विराजमान है, वो खुद उसमें समाया हुआ है। क्योंकि शक्ति का नाम एक वस्तु नहीं है, एक ताकत है, वाइब्रेशन, हवा के जरिए ये शक्ति का दर्जा दिया हुआ है। ताकत वो सब जगह विराजमान है, लेकिन असल में हमारे शरीर के अंदर भी उसने वास कर रखा है। हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं पत्थरों में जाके, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जाके, पहाड़ों पे जाकर, ऐसे ऐसे नदियों के किनारों पर जाकर जहाँ एकांत होती है। बसा तो वो वहाँ पर भी है, लेकिन उसको पाने के लिए एक ध्यान करना पड़ता है। उसका ध्यान यहाँ पर, जहाँ गुरु साहब फरमाते हैं भजन सिमरन देने के समय, यहाँ पर एक 10वां द्वार बताया जाता है। यहाँ पर उनका स्थान है जिसको हम पाना चाहते हैं, खुदा का, रब का, उस कायनात बनाने वाले का। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। उससे प्रेम करना है,
उसको पाने के लिए दिन रात एक कर देनी है जब तक वो सामने ना आए। उसके लिए मेहनत का होना ज़रूरी है। हमें उससे उस रास्ते को पाना एक गुरु की शरण है। गुरु ही बता सकता है वो रास्ता। वो इसलिए कि उस रास्ते से गुजर कर वो खुद भी पहुंचा हुआ है और हमें भी वो रास्ता बताता है। आओ प्यारा, अगर खुदा को पाना चाहते हो, रब को पाना चाहते हो, रब से मिलना चाहते हो, उस कायनात बनाने वाले को देखना चाहते हो, तो आओ, ये रास्ता है। मुझे भी किसी ने बताया था, मैं भी आगे बताता आ रहा हूँ। तुम्हें इच्छा है, तुम्हें जुनून है उसको पाने का, आओ, ये रास्ता है। इस कदम पर कदम रखो। और गुरु साहब भी हमें फरमाते हैं, बड़े महाराज जी भी समझा सकते हैं, समझा के गए हैं। और बाबा जी भी हर सत्संग पे यही फरमाते हैं कि ये भजन सिमरन ही एक ज़रिया है उस रब को पाने का, उस कायनात बनाने वाले को मिलने का। एक भजन सिमरन ही है, इसका ही रास्ता ज़रिया हमें वहाँ तक ले जाता है। 9 द्वारे को पार करके उस 10वें द्वार तक पहुँचाता है जहाँ पर वो खुदा विराजमान है। यही रब, यही खुदा, यही गुरु वहाँ पर नज़र आता है। आपका हाथ पकड़ कर ले जाता है जब 9 द्वारों से निकल कर आपकी रूह को 10वें द्वार तक पहुँचाई जाती है। इसका मिलना आसान भी नहीं है, ये भी पक्का है, लेकिन रास्ता यही है। आइए हम भी कोशिश करते हैं, अगर रब को पाना चाहते हैं गुरु के ज़रिए, तो गुरु का फरमान मानकर भजन सिमरन पर बैठना है, बैठक देनी है। सिमरन के ज़रिए ही वो धुन को सुनना है। एक प्रेम रस चाका नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। वो रस पीना है, उस रस को पीकर उस रब से मिलन हो जाता है। फिर ये दुनिया सब झूठी लगना शुरू हो जाती है और एक सच्चा द्वार ही हमें अपनी कामयाबी पर कामयाब करता है, मंजिल पर ले जाता है। भजन सिमरन के ज़रिया, बैठक का ज़रिया, गुरु साहब के दर्शन अंतर ले जाकर। राधा स्वामी जी बेनती बाबा जी की दोहराते हुए, बाबा जी भी शेष पर यही करते हैं, हुक्म को मानना है। हुक्म उनका ये है, भजन सिमरन पर बैठक। बाबा स्वामी जी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके जमा कर दो, वो जमा ही तुम्हारे काम आएगा। बूंद बूंद से एक बड़ा बर्तन भर जाता है। बर्तन भरने के बाद भी बूंद का आना निश्चित है, और वह बूंद एक नाला के रूप में दे देती है, फिर नदी के रूप में दे देती है। वो बूंद दरिया का रूप ले लेती है, और बूंद दरिया से समुद्र में जाकर समा जाती है। जरिया भजन सिमरन। राधा स्वामी जी, आप संगत के साथ थोड़ा समय गुजरा, वक्त निकला। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।